हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेरे आरआरबी पीओ मेंस की। क्योंकि मैंने वीडियो अभी डाली नहीं थी क्योंकि मैं बाहर था, पेपर देने गया था। मेरा सेक्टर 62 में था, नोएडा में। तो वहाँ पे मैं मामा के यहाँ रुका था, तो वहीं पर रुक गया था 2-3 दिन। तो कल आया था, तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरा अटैम्प्ट कितने हुए और मेरे को कैसा लगा एग्ज़ाम। तो ओवरऑल जो बात करें, एग्ज़ाम की लेवल ठीक था। मैं IBPS PO का मेरा इंटरव्यू था, तो 16 को मेरा इंटरव्यू था, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा था। तो मैं प्रैक्टिस ज़्यादा कर नहीं पाया था आरआरबी पीओ मेंस की। और रिजल्ट 8 से 9 दिन मिले थे मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए, तो ज़्यादा तैयारी मेरी हो नहीं पाई थी। तो मेरी जो स्पीड थी वो डाउन हो गई थी वहाँ पे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, लेवल ठीक था एग्ज़ाम का। तो मैं बात करूँगा कि सेफ अटैम्प्ट क्या हो सकते हैं और एक्सपेक्टेड कटअप क्या रह सकती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या अटैम्प्ट किया। रीजनिंग में मैंने एक पजल बनाई थी जो डेजिग्नेशन बेस आई थी। मैं उसका सॉल्यूशन लगा दूंगा, देख लेना साइड में। और मैंने एक ब्लड रिलेशन बनाया था, एक स्लॉक्स का क्वेश्चन बनाए थे। तो एक स्लॉक्स में प्रॉब्लम थी, उसमें जो फ्रूट वाला था, वाटरमेलन, मैंगो, ये वाला क्वेश्चन था। उसमें एक भी आंसर आ रहा था और सेकंड और थर्ड से एदर और आ रहा था। तो मैंने फर्स्ट वाला मतलब फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो वो अटेम्प्ट किया था उसमें। तो एक क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन बनाया था। तो इन सबको मिला के जो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं रीजनिंग में, 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं। और बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का भी लेवल डीप पूछा हुआ था। जैसा हम डायरेक्ट पढ़ गए थे लेयर्स के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, डीप पूछा हुआ था। तो कंप्यूटर में मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं, 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो मैंने इंग्लिश अटैम्प्ट किया था। इंग्लिश का भी लेवल ठीक था। तो इंग्लिश में मैंने एक आरसी बनाई थी जो पर्सनल फाइनेंस वाली थी, एक आरसी वो बनाई थी। रीअरेंजमेंट बनाए थे, 2 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से बनाए थे। तो इन सबको ओवरऑल मिला के जो मेरे इंग्लिश में अटैम्प्ट हुए हैं वो 17 हुए हैं। अब बात करते हैं क्वांट की, तो क्वांट में मैंने एक डीआई बनाई थी जो फिक्शनल और नॉन फिक्शनल वाली थी, नंबर सीरीज बनाई थी। तो और 3 से 4 क्वेश्चन अर्थमेटिक के बनाए थे। तो इन सबको मिला के जो मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं क्वांट में, 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं। अब बात करते हैं जीए की, तो जीए का मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं था। मैंने बैंकिंग के बारे में, आरबीआई, सेबी, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ पढ़ रखी थी, डाटाबेस वगैरह। तो इन सबसे क्वेश्चन बहुत कम बने हैं। तो जो क्वेश्चन आए हैं ज़्यादा 80 से 85% वो स्टैटिक से ही आए हैं। मैंने वही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं जो मेरे को श्योर था कि मैं इनमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मेरे जो जीए में अटैम्प्ट किए, मैंने 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो इन सबको मिला के जो मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 15, 28 और 11 39 और 23, 62 और 17। जो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं वो टोटल मिलाकर 81 अटैम्प्ट हुए हैं। और बात करें, तो अब बात करते हैं सेफ अटैम्प्ट की। तो जिनका भी स्कोर 75 से 85 के बीच में बन रहा है, तो वो अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कट ऑफ का कुछ पता नहीं है, हाई भी जा सकती है, लो भी जा सकती है। पेपर लास्ट ईयर जैसा ही था, तो कट ऑफ 75 प्लस भी रह सकती है, 75 से नीचे भी रह सकती है। तो अगर, क्योंकि आरआरबी इंटरव्यू के मेंस के बाद जो रिजल्ट आता है ज़्यादा 7 से 8 दिन देता है इंटरव्यू के लिए, और उसमें तैयारी अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी 1-2 घंटे निकाल के स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर आपका मेंस क्लियर हो गया तो रिग्रेट होगा बाद में कि मैं शायद काश पहले से ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देता। तो ये है ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट। और हो सके तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपने अटैम्प्ट बताना आपने कितने अटैम्प्ट किए। थैंक यू।